डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। आज कुछ क्वेश्चन के साथ उसे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि एक वायर है जिसकी लेंथ 2πr है। ये लेंथ 2πr मैंने क्यों लिया है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है एन साइडेड पॉलीगन में, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मुझे उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन साइडेड पॉलीगन है, इस तरह से बना लेते हैं उसको। लेट्स से इसका सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ। यहाँ पे इसमें करंट आई बह रहा है इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और अपने हाथ को वहाँ पर रखेंगे ओ पॉइंट की तरफ, तो ये पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ। हर एक वायर की तरफ से ऊपर ही है। सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन एक ही साइड है, तो हम इसे जोड़ सकते हैं। तो एक वायर की वजह से पता चल जाए तो उसे हम एन से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो एक वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, सिंस पूरे का लेंथ 2πr है तो लेंथ 2πr/n हो गई। एंगल कितना होगा, एंगल होगा टोटल एंगल हो जाएगा 2π/n। तो ये एंगल कितना हो जाएगा π/n और ये भी π/n। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 10π, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी d, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी πr/n। तो यहाँ से हम निकालेंगे 10π/n परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज πr/n अपॉन में d। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी πr/n cot π/n। तो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, उसका फार्मूला क्या था, B = μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ। तो θ1 θ2 यहाँ पे इक्वल है, π/n है। तो B की वैल्यू कितनी आएगी, μ0I/4πd। D की वैल्यू ये हो चुकी है πr/n। कॉट लिखेंगे तो 1/cot कितना हो जाएगा, 10π/n इंटू साइन π/n प्लस साइन π/n। μ0I/4π πr/n इंटू 10π/n टू 2 sin π/n। तो ये इसका आंसर आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंस एक की वजह से आ चुका है मेरे यहाँ पे, तो पूरे की वजह से निकालना है, पूरे वायर की वजह से निकालना है मुझे, तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। μ0I/4π इंटू πr/n इंटू 10π/n इंटू 2 sin π/n। ये इसका आंसर हुआ। अगर मैं इसमें अब थोड़ा सा मैथ्स लगाया जाए, अगर मैं यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी ले लूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये पॉलीगन जो है वो सर्कल बन जाएगा। एक स्टैंडर्ड तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रिंग के कारण सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेंटर ऑफ द रिंग पर वो कितना होता है, वो होता है μ0I/2r। r अगर इसका रेडियस है तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी ले लें तो पॉलीगन बिकम्स सर्कल। तो μ0I/4π इंटू
ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाई n अपॉन पाई बाई n इंटू में साइन पाई बाई n अपॉन पाई बाई n। ये पाई यहाँ से चला गया, n को नीचे लाए यहाँ पे तो n स्क्वायर होगा, और यहाँ से करेंगे तो, और ये यहाँ पे r रहेगा। सिंस n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है निकालने का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग का। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है वायर, और ये इंड है मेरे पास। मुझे यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d है, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम वायर का यूज़ करेंगे, उस फार्मूला का जो मैं प्रीवियस बता चुका हूँ आपको, उसकी प्रूफ भी बताई है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मुझे निकालना है। ये अगर d है, लेट से इसको मैं x मान लेता हूँ जो अननोन है मेरे पास। तो ये पूरा एंगल अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। सिंस ये परपेंडिकुलर है तो होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ पे वायर पे, तो ये एंगल अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बाई 2, तो ये निकालना है मुझे, तो क्या यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज साइन अल्फ़ा बाई 2, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा x अपॉन में हाइपोटेन्यूज d। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी d साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक, तो ये मेरा वायर था जो प्रीवियस बताया था मैंने आपको कि परपेंडिकुलर से एंगल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। ये एंगल θ1 होती है, ये एंगल θ2 होती है। तो ये एंगल क्या है, ये पूरा इनफाइनाइट गया है, तो ये एंगल कितना होगा 90, और ये एंगल कितना हो जाएगा, सिंस ये अल्फ़ा बाई 2 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90, इनफाइनाइट तक गया है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर θ1 होगा 90 और θ2 हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो फार्मूला हम डायरेक्टली फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई, d कितना हो चुका है, d हो चुका है d साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन θ1 साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I बाई 4 पाई d साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 90 हो गया 1, और साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। मैथ्स तो है, हमें पता ही है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इसमें कैसे करेंगे, तो प्रीवियस मैंने आपको जो बताया था उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग, कि जो वायर था उससे यहाँ पे एंगल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होती है, उससे एक इस डायरेक्शन में हम एंगल लेते हैं θ1, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं एंगल θ2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक तरफ एंगल θ1, दूसरी तरफ एंगल θ2। सिंस यहाँ पे करंट I बह रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ मैं समझने में से, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे अंदर आएगी, इसकी भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर ही आने वाली है दोनों की वजह से। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं दोनों को, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो एक का निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वायर इनफाइनाइट है यहाँ तक, एक एंड इसकी इनफाइनाइट है और एक एंड फाइनाइट है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा इसका, ये 90 होगा, और ये इस डायरेक्शन में एंगल होगा,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी नहीं है, क्या है, ये डिस्टेंस है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितनी है, ये हो जाएगा d/√2, ये होगी d/√2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुकी है d/√2। और ये एंगल होगा 45, सिंस ये एंगल 90 है तो ये एंगल हो जाएगा 45। तो ये 45 है, ये 90 है, और ये एंगल लिया गया है इस तरफ से, ये इस तरह से 45। अब हम लेते हैं इस डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में, तो ये एंगल, तो θ1 कितना होगा यहाँ पे 90 और θ2 -45। ठीक है, बस फार्मूला में पुट कर देना है, μ0I/4πd, डी की वैल्यू आ चुकी है d/√2 साइन θ1 साइन 90 प्लस साइन माइनस का 45, बी की वैल्यू आ जाएगी μ0I/√2 4πd 1 -1/√2, और डायरेक्शन अंदर की तरफ, सिंस एक की वजह से आ चुकी है तो दो की वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। हो सकता है यहाँ पे आपको ये एंगल नेगेटिव क्यों हुआ वो समझ में ना आए, उसके लिए मैं आपको एक और प्रॉब्लम करके बताता हूँ। तो ये वायर है मेरे पास एक फाइनाइट है वायर, ये दूरी d है, ये एंगल 30 और ये एंगल 60, दोनों एंगल इसी डायरेक्शन में लिए गए हैं पर यहाँ से। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, ये d है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा d cos 30, दैट इज d इंटू √3/2। अब एंगल कैसे लेंगे, सिंस ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, तो परपेंडिकुलर से हम एक इस डायरेक्शन में एंगल लेते हैं और एक इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो वायर है ही नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें अपने जो प्रीवियस में कंसेप्ट आपको बताया था उसमें कैसे हम एंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर से इस डायरेक्शन में एंगल लेते हैं θ1 और इस डायरेक्शन में एंगल लेते हैं θ2। परपेंडिकुलर से, जो परपेंडिकुलर ये है, तो ये एक इंड ये है, तो उस इंड का एंगल कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर से, तो 60, तो θ1 तो हो गया 60 इस इंड का। तो यहाँ से परपेंडिकुलर से अब चलना शुरू करते हैं, चले 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 और ये इस इंड तक पहुँचे, इस इंड के लाइन तक। तो कितना हमने एंगल मूव किया, 360 डिग्री -30 डिग्री, दैट इज़ 330। θ2 की वैल्यू आ चुकी है 330, ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि कैसे हम यहाँ पे एंगल लेते हैं। समझ में नहीं, हम लोग समझ लेते हैं बस कि ये θ1 है, ये θ2 है, बस पता ही नहीं चलता कि एंगल कैसे लेना है। यहाँ पे एंगल नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी एंगल पॉजिटिव हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगले वीडियो में हम और सारे प्रॉब्लम्स को, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।